नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आप सभी का स्वागत है आज के इस सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं हाल ही में जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड के जो पेपर हुए हैं उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं ये गारंटी के साथ पे कह सकता हूं कि आपको बड़ा मजा आएगा लास्ट तक, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस है वो आप में आने वाला है। जो आपकी टेंशन होती है करंट अफेयर सर कैसे पढ़े, कहां से पढ़े, सर करंट अफेयर के क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं करंट अफेयर के क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं, तो मैं आज बताने वाला हूं कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो आपको कहां से पूछे जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। बिल्कुल सभी का स्वागत है। सेशन को शुरू करने से पहले आप सबके लिए एक सूचना है, एक और बड़ा उपहार है वो मिलने वाला है यदि आप उदयपुर या उदयपुर के आसपास के हो तो। आपके लिए यहाँ पर आरबीएससी जो बुक्स है, आपको पता है पहले हमने जिला दर्शन और करंट अफेयर की बुक है वो आपको फ्री में दी थी, अब आपको आरबीएससी की बुक्स हैं वो मिलने वाली है बिल्कुल फ्री में। और इसके लिए 21 जुलाई को रात 8 बजे आपके लिए स्पेशल सेशन रखा गया है, और इस सेशन में हम आपको सारी इंफॉर्मेशन बताने वाले हैं कि जो बुक है वो आपको कैसे मिलने वाली है। तो ये सेशन आपको जरूर लेना है। उसके बाद हम बात करें, देखो अभी जब एलडीसी का एग्जाम हुआ था, किसका, एलडीसी का जब एग्जाम हुआ तब मैंने सारे प्रूफ है वो डाले थे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर, और वहां पर बच्चे के कमेंट थे। देखो, एक ने कहा कि सर एक ऐसी क्लास सेकंड ग्रेड के लिए भी मैनेज करो, ये तो चलो ठीक है। एक यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है, इसका नाम हटा देता हूं मैं, है ना, कह रहा है कि आओ कभी आरपीएससी के पेपर के बाद यूट्यूब वाले टीचरों, क्या कह रहा है कि सर कभी आरपीएससी के पेपर के बाद में आओ। तो बिल्कुल मैं आरपीएससी के पेपर के बाद में यहां पर खड़ा हूं और आपको इतने क्वेश्चंस का प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आप खुद कहोगे कि वाह, है ना। आपको खुद को ऐसा लगेगा कि हाँ सर, हम कहीं राइट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, हम सही दिशा में पढ़ रहे हैं, हम सही टीचर्स के साथ में पढ़ रहे हैं, हम सही कंटेंट से पढ़ रहे हैं। चलो यहां पर शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन की। लिखा हुआ अप्रैल 2026 में राजस्थान में साझा संसाधनों, चारागाह, जल स्रोत, वन, वेटलैंड आदि के संरक्षण और बेहतर उपयोग को लेकर राजस्थान शामलात अधिवेशन 2026 का आयोजन है वो कहां पर किया गया था। आप सभी को पता है कि इसमें राइट ऑप्शन होता है कि जयपुर में किया गया है। अब हम इसके प्रूफ के बारे में बात करें तो यहां पर ध्यान देना, ये देखो पेज नंबर 2, और हमारी देखो मैं जो सारे प्रूफ है वो बताने वाला हूं। ये जो करंट अफेयर की जो बुक है ना, उससे करंट अफेयर की बुक है, और इस करंट अफेयर की बुक में आपको बताऊं कितने पेज है, 32 पेज की, कितनी, मात्र 32 पेज की ये करंट अफेयर की पतली सी बुक है। और इसमें से मैं आपको आज इतने प्रूफ देने वाला हूं कि आपको लगेगा कि हाँ सर, एक सही कंटेंट यदि पढ़ा जाए, यदि सही तरीके से पढ़ा जाए तो सच में सिलेक्शन है वो लिया जा सकता है, सच में करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे सही किए जा सकते हैं। यहां से यहाँ पर देखोगे पेज नंबर 2 में नीचे देखो लिखा हुआ है गुजर की थड़ी, और यहाँ पर लिखा है राजस्थान शामलात अधिवेशन कब, जयपुर में 15-16 अप्रैल 2026 को आयोजन है वो किया गया था। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मई 2026 में देश में प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम की कक्षाओं को विधिवत रूप से शुभारंभ कहां पर किया गया है। तो आपको पता है जोधपुर के जो मोकलावास है वहां पर गो संरक्षण आश्रम है, वहां पर इसकी शुरुआत की गई है। और यहां पर आप देखोगे देश का पेज नंबर कितने पर, 18 पर दिया हुआ है कि देश का प्रथम पंचगव्य चिकित्सा पाठ्यक्रम 4 मई 2026 को गो संवर्धन आश्रम मोकलावास जोधपुर में इसकी शुरुआत है वो की गई है। किसने, जोराराम कुमावत ने इसकी शुरुआत है वो की है, ये ध्यान रखना है। किसने, जोराराम कुमावत जी हैं, उनके द्वारा इसकी शुरुआत है वो की गई है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय और लक्ष्य पर्यावरण जन कल्याण संस्था के द्वारा सहयोग से इसकी शुरुआत है वो की गई है। तो यहाँ पर भी सारी चीजें हैं वो मैच कर रही हैं। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अप्रैल 2026 में जयपुर में हुए जीआईटीबी के 15वें संस्करण का संयुक्त आयोजक नहीं था, आयोजक नहीं था। अब ये जीआईबीटी है क्या, तो ध्यान रखना ये 15वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है। यदि आपने ये डिकोड कर लिया होगा कि ये ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार है तब आपने आराम से कर लिया होगा। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार की बात करें तो पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार इसका आयोजक है, पर्यटन मंत्रालय है। यहाँ पर हम बात करें फिक्की है वो इसकी संस्था है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके आयोजक संस्था नहीं है। यहां पर आप देखोगे, ये देखो पेज नंबर 6, इस बुक में पेज नंबर 6 मैं क्या कह रहा हूं, ये जो देखो एक चीज देखना, ये जो बुक है ना आपको थोड़ा बहुत यहां पर दिखाई दे रहा होगा, इधर देखो ये मैंने जो हाईलाइट किए ना वो सारे क्वेश्चन आप इस एक पेज पर देखो, 1 2 3 4, है ना। नेक्स्ट पेज देखो, नेक्स्ट पेज देखो, यहां पर देखो, यहां पर मिल रहा है 4 5, यहाँ पर सारे क्वेश्चन है वो बिल्कुल एज इट इज मिल रहे हैं। उसके बाद में इस नेक्स्ट पेज पे देख लो, हर एक पेज से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा, हर एक पेज से आपको देखने को मिलने वाला है क्वेश्चन, और मैं आपको हर एक चीज बताने भी वाला हूँ, है ना। आई होप
ना, आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं भी दिख रहा है तो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, है ना। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो कौन कौन है आयोजन, फिक्की कर रहा है, पर्यटन विभाग कर रहा है, राजस्थान सरकार, और पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार है, वो क्या कर रहा है, 15वां ग्रेट इंडियन, गुरुजी दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही है, और यहाँ पर आपने आराम से इसको कर सकते थे। आगे देखो, 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने अनुसंधान एवं विकास तथा तकनीकी नवाचारों के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्था के साथ में एमओयू है वो किया है। तो यहाँ पर आप सबको बताएं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और साइंस पिलानी है, उसके साथ में समझौता किया था। और अब यहाँ पर आप देखोगे, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पेपर पर पेज नंबर 3 है, इसी का कौन सा है, पेज नंबर 3, क्या लिखा हुआ, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के मध्य नवाचारों और स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, एमओयू किया गया। एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, एक छोटी सी लाइन लिखी हुई है, और इस लाइन से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। आगे देखो, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 26 में बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 कार्यक्रम में राजस्थान के किस व्यक्ति को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया। कौन सा पुरस्कार, रोड सेफ्टी एक्सीलेंस पुरस्कार। और यहां पर आप देखोगे पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, और यहां पर लिखा है रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड किसे, इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को दिया गया। किसको दिया गया, दिनेश सिंह को। छोटी सी लाइन लिखी हुई है, लेकिन क्वेश्चन सीधा मिल रहा है, क्वेश्चन है वो सीधा यहीं से छप रहा है। तो यहां पर क्या होगा, इंस्पेक्टर दिनेश सिंह क्या हो जाएगा, यहां पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मई 2026 में किसने पुस्तक माटी राजस्थान री का विमोचन किया। माटी राजस्थान री जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया, तो ध्यान रखना है सर, मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा विमोचन किया गया। और यहां पर आप देखोगे पेज नंबर 20 पे क्या लिखा हुआ है कि सर यहां पर माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो आपका एग्जाम होगा उसमें यही पूछा जाएगा कि, है ना, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, ये कहां पर स्थापित किया गया है। तो याद रखना सर, ये कहां पर है ना, बिचून औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है। और यहां पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है सर, मुख्यमंत्री द्वारा माटी राजस्थान की पुस्तक का क्या किया गया, विमोचन किया गया। सेम लाइन है, देखो, मुख्यमंत्री द्वारा माटी राजस्थान की पुस्तक का विमोचन किया गया। और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मई में किसने माटी राजस्थान की पुस्तक का विमोचन किया। और बताओ, और बताओ आप, आगे देखो, आगे बताओ, आगे बात करते हैं। अप्रैल 26 में जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज में 2 में पुरुषों की ऊंची कूद कितनी, याद रखना कितनी, 2.05 मीटर की छलांग लगाकर पहले स्थान पर कौन रहे। तो पहले स्थान पर रहे थे सुनील जी। और यहां पर आप देखो इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2, और यहां पर सुनील कुमार हाई जंप कितना, 2.05 मीटर में रहे हैं। तो आराम से कर लेते सुनील कुमार। और यहाँ पेज नंबर 9 पे दिया हुआ है, कितने पर, पेज नंबर 9 पर यहाँ पर सीधा है वो यहाँ पर दिया हुआ है। बिल्कुल स्वागत है। आगे देखो, आगे यहाँ पर ये क्वेश्चन तो आपको मेरे हिसाब से जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको यदि नींद में भी उठाकर मैं पूछ लूं ना तो भी वो बता देंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, है ना। यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। 2023-24 में उपयुक्त में से राजस्थान में भारत किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान है वो भारत में किन फसलों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। तो मैंने देखो यहाँ पर पहली बात तो ये करवा ही रखा है आपको, है ना। दूसरी बात यहाँ देखो कितने स्टार लगा रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टार लगा रखे हैं। और मैंने आपको ये बोला है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको जरूर याद कर लेना। मैंने क्या कहा कि हर एग्जाम में इसे पूछा जाता है, इसको जरूर आप याद कर लेना। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा छपा हुआ है ना। यहाँ पर देखो, है ना, मैंने कई बार बताया, देखो चना सोयाबीन कुल दलहन के उत्पादन में क्या है, हमारा तीसरा स्थान है। तो चना सोयाबीन कुल दलहन के उत्पादन में कौन सा स्थान है, हमारा ध्यान रखना है तीसरा स्थान है। तो यहाँ पर भी आप आराम से ACE ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो आपने कर ही लिया होगा। सर आप नाराज है क्या, नहीं साहब बिल्कुल नाराज नहीं है, हम आपसे नाराज होकर कहां पर जाने वाले हैं, है ना। आगे देखो, आगे यहां पर लिखा हुआ है साहब, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2026 कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। देखो सही विकल्प को चुनो। देखें, कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग में राजस्थान ने देश के बड़े एवं मध्य आकार के राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश में यह उपलब्धि उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में बजटीय प्रावधानों और उपभोक्ता संबंधी अधिकारों के पालन सहित 21 मापदंडों पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। अब देखना, ये कथन भी गलत है, ये कथन भी गलत है। कैसे गलत हुआ, देखो
यहां पर आप देखोगे क्या लिखा हुआ, उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कब, मार्च 2026 में। कितने मानक, 11 प्रमुख क्या है मापदंड है, जबकि यहां पर क्या लिखा हुआ सर 21 मापदंड है, तो गलत हो गया। हाँ सर ये तो गलत हो गया। आगे देखो, बड़े और मध्यम राज्यों की श्रेणी में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान कौन से स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर भी तीसरा ही है ना, हाँ ठीक है। फिर यहाँ पर कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है, तो ये क्या हो जाता है, सही हो जाता हो। तो केवल एक क्या होगा, सही है कि सर ए तो सत्य है लेकिन बी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भी बिल्कुल सीधे छप रहे हैं, है ना। आपको क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो ऐसे है ना, जो पढ़ते नहीं है, डेली करंट अफेयर की क्लास नहीं देखते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो कहते हैं, जब मैं एलडीसी में जब मैंने प्रूफ दिए, तब कहते हैं नहीं एलडीसी में आता है, आरपीएससी में का एग्जाम के बाद में कभी बात करना। तो लो साहब, मैं आपसे सामने बात करने ही आया हूं। अब बताओ, देखें है ना, अब और बताओ आपके लिए क्या किया जा सकता है। ध्यान रखना है, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, और वो क्लास देखोगे तो आपको मैं कह सकता हूं कि इकोनॉमिक सर्वे, है ना, बजट, योजनाएं, नीतियां, इससे रिलेटेड किसी प्रकार की कोई भी आपको टेंशन नहीं रहने वाली है ना। कोई भी आपको टेंशन है वो नहीं रहने वाली है। आंध्र प्रदेश, एमपी और राजस्थान है, उसका कौन सा स्थान है सर, यहाँ पर ध्यान रखना है। और छोटे राज्यों की श्रेणी में मेघालय टॉप पर है, छोटे राज्यों की श्रेणी में ध्यान रखना है, बिल्कुल मेघालय है वो टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, अप्रैल 26 में लोक सेवा दिवस के अवसर पर प्रदान किए गए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार की श्रेणी के साथ निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित है, कौन सा संयोजन ऐसा है जो बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर गायत्री ए राठौड़, इनको नवाचार के क्षेत्र में पुरस्कार है वो दिया गया था, यहाँ पर बी बिल्कुल सही होगा। और यहाँ पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, गायत्री ए राठौड़ किस पर, नवाचार में, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। यहाँ पर पेज नंबर 5। मैं क्या कह रहा हूं, कंटेंट जब मैं आपको ये कहूं कि आपको मैं कह दूं 100 पेज का कंटेंट है, 100 पेज का कंटेंट पढ़ो और फिर छपता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको मात्र और मात्र ये 32 पेज की बुक पढ़नी थी। 32 पेज कितने होते हैं यार, 32 पेज की बुक पढ़ते ना, तब यहां पर आपके इतने सारे क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। आगे लिखा हुआ, मई 2026 में महाराष्ट्र में आयोजित 47वीं अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड टूर्नामेंट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। राजस्थान की महिला की खो खो टीम ने रनर ट्रॉफी प्राप्त की, मतलब ये आपसे सीधा पूछा जाए कि यहाँ पर राजस्थान की महिला जो खो खो टीम है वो क्या रही, दूसरे स्थान पर रही। जयपुर डिस्कॉम के पहलवान दीपक कुमार ने कौन सा जीता, रजत पदक हासिल किया। यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान के पुरुषों की खो खो टीम ने विजेता ट्रॉफी रही, तो ये गलत हो जाता है। राजस्थान प्रतियोगिता में राजस्थान में विद्युत निगमों में 6 टीमें और कुल 47 खिलाड़ियों ने क्या किया है, पार्टिसिपेट किया है। अब देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन, यहां लिखा हुआ है पेज नंबर कितना, पेज नंबर देखते रहना, पेज नंबर 22 में क्या लिखा हुआ है, 47वीं अखिल भारतीय विद्युत सॉरी, हाँ देखना, देखें क्या लिखा हुआ, 47वीं अखिल भारतीय विद्युत प्रतियोगिता, पेज नंबर कितना, पेज नंबर 22। राजस्थान की महिला खो खो टीम क्या रही, उपविजेता रही। भाई रनरअप का मतलब यही होता है, उपविजेता रही, तो ये कथन तो बिल्कुल सही। आगे देखोगे लिखा हुआ है साहब, पुरुष खो खो टीम तीसरे स्थान पर रही। पुरुष खो खो टीम कौन से स्थान पर रही है, पुरुष खो खो टीम साहब विजेता नहीं रही, ये कौन से स्थान पर रही, तीसरे स्थान पर रही है। तो ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब मुझे बताओ कर लेते या नहीं कर लेते, करते या नहीं। पेज नंबर कितने पर है, पेज नंबर कितने, 22 पर ये दिया हुआ है। आगे देखो, आगे देखो लिखा हुआ है साहब, व्हाट्सएप चैटबॉट समाधान साथी के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा 11 मई 2026 को प्रारंभ किया गया। ये छात्रवृत्ति, पेंशन दोनों ही प्रमुख सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल मंच के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। और यहां पर आप देखोगे कि सर यहां पर क्या लिखा हुआ, देखो 135वीं अम्बेडकर की जयंती पर सरकार द्वारा पेंशन और छात्रवृत्ति, किसके लिए, पेंशन और छात्रवृत्ति की जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एआई आधारित क्या सर, चैटबॉट, नाम क्या है, समाधान साथी लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया, समाधान साथी। ये जो नीचे आपको दिख रहा होगा, ये सामलात अधिवेशन लिखा हुआ नीचे और ऊपर, मतलब आप कह सकते हो कि इस छोटे से पैराग्राफ से आपके 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मेरी आवाज सही नहीं आ रही है, हाँ? करो सर एक बार देखना, देखें बाहर कोई आवाज सही नहीं आ रही, बताए। हाँ समझ रहे हो, एक पेज से देखो यार, एक पेज से 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और क्या ही चाहिए आपको। आगे देखो, देखें लिखा है ज्ञान भारतम मिशन
राजस्थान ने नोडल विभाग और राज्य योजना अधिकारी क्रमशः किसे नियुक्त किया है कि साहब नोडल विभाग और नोडल अधिकारी है वो किसे बनाया गया है। तो यहां पर देखना, वैसे पहले एक बात पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये मैंने इसमें भी पढ़ाया है और यहां पर भी है। अच्छा, इसमें इस बुक में भी है, इस बुक में भी है ना। अच्छे से आ रही है आवाज की, कोई दिक्कत नहीं है सर, सर वही सही है, चलो ठीक है फिर, है ना। हाँ देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखोगे, देखो मैंने आपको पढ़ाया भी था पांडुलिपि संरक्षण डिजिटलाइजेशन के लिए किस परिषद की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा कि राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी, और यहाँ पर क्या लिखा, राजस्थान संस्कृत अकादमी होगा मुख्य क्लस्टर केंद्र, मतलब ये क्या होने वाला है, मुख्य रहने वाला है। तो राजस्थान संस्कृत अकादमी क्या होगा, यहाँ पर राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर, है ना, और राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा। मैंने आपको करंट अफेयर क्लास में बताया था, इस बुक में भी है, बुक में भी है। मैंने स्क्रीनशॉट भी लिया था यार बुक का, लेकिन बुक का मुझे लगा है हमारी टीम ने लगा ही नहीं, दिखता है। आगे देखो बुक में है 110% है बुक में, है ना। लिखा हुआ मई 2024 में नीति आयोग द्वारा प्रसारित स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी एनहांसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के एकीकृत शिक्षा उपलब्ध कराने में संपूर्ण देश में लगभग कितनी हिस्सेदारी हमारी रही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और यहां पर आप देखोगे, है ना, लिखा हुआ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है वो 1 से 12 के जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसके बारे में बात करता है। और लिखा हुआ देश की कुल एकीकृत विद्यालयों में देखो लगभग 35% अकेले राजस्थान में संचालित होता है। तो कितना प्रतिशत, 35%, कितना परसेंट, तो ध्यान रखना है सर 35%। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर बात है ना, आराम मजा। आगे देखो, देखें आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। लिखा हुआ प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के अंतर्गत जयपुर जिले के कुंडा की ढाणी में राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इसकी क्षमता है वो कितनी है, यहां पर पूछा गया इसकी क्षमता कितनी है, तो 4.9 मेगावाट है। अब ध्यान देना, यहां पर आप ध्यान दोगे कि मैंने जब ये बुक में भी है और जब मैंने ये पढ़ाया था क्वेश्चन, तो उस दिन का जो थंबनेल था उसमें क्या लिखा था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सबसे बड़ा सौर संयंत्र स्थापित किया गया। कहां पर, जयपुर में, कुंडा की ढाणी। आगे देखना यहां पर क्या पढ़ा रहा हूं मैं, कुसुम योजना के तहत राजस्थान में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर स्थापित, कुंडा की ढाणी। कितने बीघा में, 24 बीघा में। कितनी मेगावाट क्षमता, है ना, 4.9 मेगावाट। क्या लिखा हुआ है, 4.9 मेगावाट। आप बताओ, है ना। आगे लिखा है भारत ने वर्ष 2024-25 में शीर्ष 3 तिलहन उत्पादन राज्य में अवरोही क्रम पर व्यवस्थित कीजिए। कुल मिला के आपको बताना तिलहन के उत्पादन में, किसके उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में, है ना, अवरोही क्रम मतलब टॉप पर कौन है, तो आप सबको पता है तिलहन के उत्पादन में राजस्थान टॉप पर है। कुल मिला के ये जो सारणी है, इससे मैं कह रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको, याद कर लेना, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यहां पर देखो तिलहन में राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, और हमारा परसेंट कितना, 23.61%। तो ये भी बिल्कुल सही हो जाता। आगे देखो अप्रैल 26 में जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल पुरुष प्रतियोगिता के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा हुआ प्रतियोगिता में फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को हराकर क्या जीता, प्रतियोगिता का खिताब जीता। राजस्थान विश्वविद्यालय ने हरदयाल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना। तो साहब ये तो सही है, राजस्थान विश्वविद्यालय के हरदयाल है, उन्हें क्या चुना गया, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। लेकिन यहां पर मामला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इस क्वेश्चन का भी मैं प्रूफ आपको देता हूं। यहां पर लिखा अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय हैंडबॉल चैंपियनशिप, देखो राजस्थान विश्वविद्यालय और यहां पर यूईएम विश्वविद्यालय वो क्या रहा, उपविजेता रहा। यहां पर क्या कर दिया सर इन्होंने, साहब इन्होंने कहा कि फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को हराया। तो ये कथन गलत हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ये गलत हो जाता है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे, दिनेश डूडी। अब एक चीज समझना, अच्छा दिनेश डूडी है, यहाँ पर भी गलत कर दिया फिर तो, है ना। यहाँ पर क्या बताया, हरदयाल बताया, तो दिनेश डूडी, तो ये भी गलत हो जाता है साहब। ये भी दिनेश जी है, ये भी गलत है। दोनों ही कथन हैं वो गलत हो जाते हैं। अब बात को समझना आप एक बार, आपको एक बार बात समझनी होगी। इसमें कंटेंट कुछ ज्यादा है क्या, मुझे ये बता दो एक बार, हमने कुछ ज्यादा लिखवा है क्या आपको। यहाँ पर जो अखिल भारतीय अंतर मतलब इंटर यूनिवर्सिटी हैंडबॉल है, उसमें मैंने 4 ही तो लाइन आपको करवाई है। इस 4 लाइन में भी यदि क्वेश्चन बन रहा है, वो भी कौन सा, कथन कारण वाला, वो भी कौन सा, कथन कारण वाला। तो आपको और क्या चाहिए भाई, दोनों ही सारी चीजें मिल रही है ना, और क्या चाहिए आपको। आगे देखो राजस्थान राज्य राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए साहब। लिखा हुआ विश्व बैंक इस परियोजना में $225 मिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य लगभग 1200 किलोमीटर जो राजमार्ग है उसका उन्नयन करना है। तो साहब यहां पर देखोगे मैंने पूरा पढ़ाया आपको,
कितना, $225 मिलियन, और आपसे पूछे कितनी किलोमीटर सड़क है, तो 800 किलोमीटर सड़क, 800 किलोमीटर। अब ये देखो इसमें भी है और आपको बुक में भी मिल जाएगा। ये देखो बुक में भी लिखा हुआ है कि विश्व बैंक द्वारा हाईवेज मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में राज्य में 14 राजमार्ग यूनियन के लिए 2025 करोड़, है ना, देखो 225 तो मिलियन डॉलर और 2025 करोड़ का ऋण की मंजूरी है वो दी गई है। तो इसमें भी आपको सारी चीजें मिल जाएगी और मैंने भी पढ़ा है। वैसे क्वेश्चन हम बात करें जो डेली करंट अफेयर की जो हमारी क्लास आती है ना, उससे भी लगभग सारे क्वेश्चन है वो मिलते हैं, है ना, क्योंकि जो पढ़ा है वही आपको बुक में देखने को मिल रहा है ना, दोनों सेम ही। लेकिन बुक में क्या है, देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, है ना, सही बात ईमानदारी से बताऊं आपको, बुक में क्या है, प्रूफ देने में थोड़ी सी आसानी होती है ना। वीडियोस में क्या है, आपको एक एक वीडियो सर्च करनी पड़ती है, फिर उसको देखनी पड़ती है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है। बुक में क्या है, अब ये 35 पेज की बुक है, फटाफट निशान लगाए, उसकी फोटो क्लिक की और आपके सामने, है ना। करंट, हाँ, सीटी के लिए करंट अफेयर की बुक हम लॉन्च करने वाले हैं, मस्त रहो आप, करंट अफेयर की बुक आएगी आपके लिए। आगे देखो, आगे लिखा हुआ मई 26 में वीएसके फाउंडेशन जयपुर द्वारा आयोजित देवर्षि नारद जयंती व पत्रकार सम्मान समारोह के सम्मानित पत्रकारों और उनके कॉलम दिए गए साहब के, इधर तो कॉलम 1 दिया हुआ है, इधर कॉलम 2 दिया हुआ है, इसको मिलान करो, है ना। कई बच्चे पूछते सर ऐसे क्वेश्चन मिला के दिखाओ तब हम माने कि आपने बिल्कुल करंट अफेयर पढ़ाया है। तो ये लो साहब, ये देख लो आप, है ना, कि महर्षि नारद जयंती पत्रकार सम्मान समारोह कहां पर हुआ सर, जयपुर में हुआ, है ना, विश्व संवाद केंद्र में वासुदेव देवनानी उन्होंने अध्यक्षता की। अब देखना, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया किसे, श्री लखन वीर सिंह, डिजिटल मीडिया किसे, राम गोपाल जाट, प्रिंट मीडिया किसे, श्री मदन कलाल। अब मुझे बताओ, ये बताओ, सारी तीन ही चीजें पूछी है और यहां पर कुछ कंटेंट हमने बहुत भारी दे दिया क्या आपको याद करने के लिए। सर 35 पेज बुक पेपर 50 पेज का, क्या कह रहे हो? अच्छा, कि सर 35 पेपर, हाँ सही कह रहे हो आप सर, सीटी के लिए। अरे बेटा सारी बातें करेंगे, आप तो अभी एक बार देखते जाओ। जो बच्चे ने ये कमेंट किया ना, है ना, जो बच्चे ने ये कमेंट किया ना, ये किया है, उसको एक बार बता दो। जो कह रहा है ना आओ कभी आरपीएससी के पेपर के बाद में यूट्यूब टीचरों, तो लो साहब, है ना, हम आपके सामने खड़े हैं। तो कुछ भी बोल देते हैं यार। आपको मैं मानता हूं कि आपके पास में ये क्षमताएं हैं, है ना, आपके पास में इंस्टाग्राम है, आपके पास में फोन है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। आगे देखो, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के राजस्थान नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित किया गया है कि साहब इस अधिनियम में चेंज किया गया, 26 वाला अधिनियम लाया गया। क्या चेंजेस हुआ? कोई व्यक्ति जिसमें 2 या 2 से अधिक संतान है वह किसी नगरपालिका का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा। तो साहब अयोग्य नहीं, योग्य हो गया अब तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। आगे देखो, अधिनियम में एक नई धारा 331 जोड़ी गई, ये भी सही नहीं, गलत है। अधिनियम में परिभाषित खतरनाक रोग की सूची में कुष्ठ रोग को बाहर कर दिया गया, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अधिनियम राज्य सरकार को ये निर्दिष्ट आधारों पर नगर पालिका के सदस्यों को हटाने का अधिकार देता है। नहीं सर, हटाने का अधिकार नहीं देता है, तो यहाँ पर सीधा सी सही होगा। और ये तो आपको पता ही है, कितनी बार पढ़ लिया होगा हमने, ये सारी बातें तो मैंने आपको पता नहीं कितनी बार पढ़ाई है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर धारा 24 तो किससे संबंधित है सर, नगर पालिका से, नगरीय निकाय से, और यहाँ पर धारा 2 है वो भी इससे संबंधित है, और धारा 19 पूछे तो ध्यान रखना है आपके पंचायती राज है उससे संबंधित है धारा 19 से, ये ध्यान रखना है। क्लियर बात है ना। यहाँ पर एक चीज समझना, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है अयोग्य, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। तो ये भी मिला दिया आपको। आगे देखो, एक लिखा राजस्थान बजट 26-27 में राजस्थान अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना में 60 वर्ष से अधिक आयु के, अधिस्वीकृत का मतलब होता है लाइसेंस जिनके पास में है, पत्रकारों को सम्मान राशि दिवंगत जो मतलब लाइसेंस वाले पत्रकार की पत्नी है उनको कितने रुपए मिलेंगे क्रमशः, दोनों बताने हैं। बहुत पढ़ाया मैंने आपको बताया था कि सर पहले सरकार 15,000 रुपए दे रही है ना, अब कितना देने लग गई है, सरकार कह रही है 18,000 देंगे। 18,000 में यदि पत्रकार की मृत्यु हो जाती है तो आधे पैसे किसको मिलेंगे, 50% पैसा है वो किसको मिलेगा, मतलब 9,000 रुपए किसको मिलेंगे, उन पे आश्रित को मिलेंगे। तो 18 और 9 क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा 18 और 9। अब देखो ये भी आपको अच्छा बुक में भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी देख लो, ये 18,000 रुपए है ना, प्रतिमा 18, पहले कितने थे, 15 थे। आगे देखना, आप कहोगे सर दूसरा कथन, ये लिखा हुआ क्या लिखा, दिव्यांगत पत्रकार की पत्नी विधवा को मासिक सम्मान राशि का 50% यानी 9,000 रुपए दिया जाएगा। कितने दिया जाएगा, 9,000 रुपए दिया जाएगा। ये मैंने सेकंड ग्रेड के लिए और एलडीसी के लिए जो मैराथन ली थी उसमें से क्वेश्चन आए, मतलब जो योजनाएं ली थी उसमें से क्वेश्चन आया हुआ। अप्रैल में काहिरा इजिप्ट में आयोजित ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में राजस्थान के किस निशानेबाज खिलाड़ी ने भाग लिया है। बढ़िया सा क्वेश्चन और बढ़िया सा देखो, इतना सा कंटेंट है। राजस्थान समसामयिकी, जयपुर के निशानेबाज कौन है, ख्वाहिश शर्मा ने
19 से 27 अप्रैल तक काहिरा मिस्र में आयोजित ISSF जूनियर कप में भारतीय टीम का क्या किया है, प्रतिनिधित्व किया है। ख्वाहिश इस वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले राज्य की एकमात्र क्या है, शूटर है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ख्वाहिश शर्मा। और बताओ, और बताओ क्या करें, आगे देखो। आगे लिखा है एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष कुआलालंपुर में आयोजित दूसरी एशिया पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान में 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया। तीसरी एशिया पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में कब हुआ कि साहब 8 से 5 मार्च को किया गया। अब ध्यान रखना, यहां पर एक है बड़ी एरर है। बड़ी एरर क्या है कि इसका आयोजन कहां पर है सर, झुंझुनू में होगा। एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप कब, 2027 कहां पर होगा सर, झुंझुनू में इसका आयोजन है वो होने वाला है। तो यहां पर ये कथन क्या हो जाता है, बिल्कुल गलत हो जाता है। क्लियर है, आगे देखो, है ना, ये भी आपको मैंने पढ़ाया। एक चीज और देख लो यहाँ पर, 13 मई 2026 को राजस्थान राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री किशन राव बागड़े जी ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के नए कुलगुरु किसे बनाया। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय के नए कुलगुरु की नियुक्ति, और प्रोफेसर डागा है वो क्या बन गए, MLSU है उदयपुर है उसके क्या बन गए हैं, नए कुलपति है वो बन गए हैं। तो यहाँ पर भी आप आराम से कर सकते थे, है ना, डागा जी है वो क्या होगा यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। तो ये तो आराम से कर लिया होगा आपने। आगे देखो, लिखा हुआ मई 26 में उदयपुर में आयोजित 5वीं जूनियर सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, बिल्कुल मिला रहा हूं आपको। हाँ बिल्कुल, यहां पर देखना, देखें यहां पर देखना कि रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक दिखे। यहां देखना 5वीं जूनियर सीनियर वेस्ट जोन रोल बॉल चैंपियनशिप कहां पर आयोजित हुई, उदयपुर में। राजस्थान ने 1 गोल्ड 2 रजत और 1 कांस्य, मतलब एक तो हमने स्वर्ण पदक जीता, 2 हमने सिल्वर मेडल जीते और 1 हमने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। तो मुझे बताओ कर लोगे क्या, आराम से हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला, कि 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक है वो हमने जीता है। सी क्या हो जाएगा सर, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026 द्वारा खतरनाक रोग की परिभाषा में रोग को हटाया गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, तो आपने बिल्कुल देखते ही एक फटकारे में कर दिया होगा, है ना, एक फटकारे में ही कर दिया होगा, है ना। कुष्ठ रोग वाला आपको पता ही है, इसके तो अभी अभी पढ़कर आए हैं हम। आगे देखो, अप्रैल 26 में चीन में आयोजित एशियन बीच कबड्डी गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम में चयनित निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर राजस्थान से संबंधित कौन है, तो ध्यान रखना है सर, है ना। यहाँ पर राजस्थान के बारे में बात करोगे तो देखो 5वें एशियन बीच कबड्डी गेम्स कहां पर आयोजन हुआ, चीन में। और भारतीय महिला टीम ने फाइनल में किसको, श्रीलंका को हरा दिया और जीता क्या सर, गोल्ड मेडल जीता। और यहाँ पर पुरुष टीम में तो कौन है सर, विजेंद्र सिंह चौधरी है। लेकिन महिला टीम में बात करोगे तो कौन है, मनप्रीत कौर है सर। कौन है, मनप्रीत कौर है वो है। तो यहाँ पर मनप्रीत कौर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने शायद अपने इंस्टाग्राम पर भी आपके लिए अपलोड किया था, वहां पर भी मेरी क्लास से कोई स्क्रीनशॉट है वो हमने लिया था। और ये मैं एक चीज बता दूं आपको, ये सारे इसी से ही आ रहे हैं, ये सारे इसी से ही आ रहे हैं, ये ध्यान रखना आप, है ना। यहाँ पर हर एक पेज है उसमें हाईलाइट देखने को मिल जाएगा आपको। आगे देखो, 14 मई 2026 को श्री राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय रक्षा मंत्री जी ने कहां पर किया, तो यार सर मेरठा में किया। और ये भी आराम से मिल जाएगा, राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण, है ना, भजन लाल जी ने, केंद्रीय एजेंसी शेखावत और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मेरठा नागौर में मीराबाई जी की 525वीं जयंती पर यहाँ पर क्या किया गया, राव दूधा जी की मूर्ति का अनावरण है वो किया गया था, है ना। अब देखो, अब यहां तक क्वेश्चन है वो सारे हो जाते हैं, है ना। अब आप खुद बता दो एक बार दिल पर हाथ रख के, है ना, एक बार दिल पर हाथ रख के बताओ कि और मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। यदि मैं आपको एक बड़ी सी मोटी सी बुक दूं, है ना, फिर मैं कहूं कि साहब इससे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिलेंगे, तब तो आप ये भी मान लो कि हाँ सर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको इतनी सी पतली सी बुक से मैं कह रहा हूं कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको मिलाने वाला हूं, तो और आपको क्या चाहिए। हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब ज्यादा नहीं, 2-5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसमें से नहीं आए हैं। और मैं ये मानता हूं वो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने भी नहीं चाहिए। वो कुछ भी पूछा जा रहा है उसमें ऐसा दिमाग भी लगा, यदि हम इतना डीप में पढ़ने लगे तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर मेरे को लगता है 300 बुक की ऐसी बुक बनानी पड़ेगी, 300 पेज की, और फिर उसमें से 100% क्वेश्चंस आएंगे। देखो मेरा मानना यह है कि करंट अफेयर में यदि 10 में से 8 क्वेश्चंस आपकी बुक से मिल रहे हैं, इसका मतलब आप शानदार कर रहे हो, ये मेरा मानना है। अब हो सकता है आप कुछ अलग मानते होंगे। रीजन क्या है कि रीजन ये है, मैं ये चाहता हूं कि आप मिनिमम कंटेंट पढ़ो और उसका आउटपुट मैक्सिमम आए,
है ना, यही हमारा धैर्य होना चाहिए, या हमारा ध्येय ये होना चाहिए कि हम दुनिया भर का कंटेंट पढ़े और उसमें से 8 नहीं और उसमें से 9 क्वेश्चन आ जाए, ये ज्यादा बेटर रहेगा, या मैं एक 35 पेज की पतली सी किताब आपको दूं और इससे आप पढ़ो और फिर आपका सिलेक्शन हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक शानदार कंटेंट यदि आपको चाहिए तो आपको करना क्या क्या होगा। आपको सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास होती है, इसको आपको जरूर देखना है, और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक रेगुलर देखना है, क्योंकि मैं इसमें आपको शानदार तरीके से रिवीजन भी करवाता हूं। यहाँ पर ये जो 8 बजे की क्लास होती है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं सर? हम राजस्थान का करंट अफेयर पढ़ते हैं, उसके साथ साथ में हम भारत का करंट अफेयर पढ़ते हैं, इसमें हम राजस्थान सरकार की योजनाएं योजनाएं पढ़ते हैं, राजस्थान सरकार की नीतियां हम पढ़ते हैं, हम यहाँ पर आर्थिक समीक्षा पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में डिटेल डिस्कशन है वो करते रहते हैं। तो ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है सर, आप हमें पुस्तक नहीं दे रहे हो, है ना बेटा? आज यदि आप हमने पहले बात तो उदयपुर के जो सारे स्टूडेंट हैं उनको ये करंट अफेयर की बुक बिल्कुल फ्री में दी थी। आज जो हमारे ऑफलाइन सेंटर के सारे बच्चे हैं उनको भी ये बुक है वो बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। यदि आप जयपुर से हो, जयपुर के आसपास के हो, तो आप हमारे इस ऑफलाइन सेंटर पर आकर ये बुक है वो ले सकते हो। और जबरदस्त बुक है, शानदार बुक है, एक नंबर आपको कंटेंट है वो मिलने वाला है। 3 मंथ की करंट अफेयर की बुक है वो आपको और मिल जाएगी। देखो, पहले हमने 3 महीने की करंट अफेयर की बुक आपके लिए ये लॉन्च की थी, फिर अब ये लॉन्च की है आपके लिए, है ना। अब यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके लिए कंबाइंड बुक है वो आने वाली है, और वो बुक राजस्थान के हर एक बुक स्टोर के पास में होगी, तो आप आराम से इसे ले सकते हो, अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। सर, राजस्थान एसआई के लिए भी क्लास लेकर आओ, बिल्कुल लेकर आऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। राजस्थान एसआई के लिए भी क्लास है वो लेकर आने वाला हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन है वो छपने वाले हैं, इस बात की गारंटी है। क्योंकि जब मेहनत करते हैं, जब दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हमें पता होता है कि इस मेहनत का फल आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा, और फल मिलता है तो बहुत खुशी होती है। जब इतने क्वेश्चन हमने देखे और सीधे आपको मिलते हुए देखा, तो सच में बहुत बढ़िया है। वो लगता है सर मैं गांव में हूँ, जयपुर गांव तुम्हें नहीं आ सकती। कोई नहीं, आप गांव पे नहीं आ सकते हो तो आप बाद में भी ले सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। क्लियर बात है? हाँ, तो ये बुक आपके लिए अवेलेबल है। दूसरी बात, आप सबको पता होगा ना कि आपके लिए सीईटी के लिए टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज है वो हमने शुरुआत कर दी है। सीईटी की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो हमने टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज है उसकी शुरुआत कर दी है, और टास्क बेस्ड टेस्ट सीरीज में ये जो बुक है ना आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। यदि आप टेस्ट सीरीज लेते हो सीईटी की, तो ये बुक फ्री में मिलेगी, ये आपको फ्री में मिलेगी। उसके साथ में एक बुक और आएगी नेक्स्ट 3 मंथ की, तो वो बुक भी आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है, 31 जुलाई से पहले पहले 31 जुलाई से पहले पहले आपको इस टेस्ट सीरीज में एनरोल होना है। इस टेस्ट सीरीज के बारे में छोटी सी बात बता दूं आपको, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या चीज मिलने वाली है। तो यदि आप इस टेस्ट सीरीज को में एनरोल होते हो तो आपको मॉड्यूल मिलेंगे, मतलब पढ़ना क्या है ये हम बताएंगे, मतलब हर एक सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे, और 7 दिन में वही नोट्स आपको पढ़ने हैं, उसके बाद में उसका टेस्ट होगा। करंट अफेयर की बुक आपको मिल जाएगी, मतलब सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और आपकी टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी। तो यदि आप उदयपुर से हैं, यदि आप जयपुर से हैं, तब तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दे सकते हो जिसमें आपको सारी चीजें मिलने वाली है। और यदि आप सिर्फ घर पर बैठकर ओनली टेस्ट देना चाहते हो तब भी दे सकते हो, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों मोड में ये टेस्ट सीरीज है वो होने वाली है। बाकी मैं आपको फिर बता दूं, जिला दर्शन की ये जो शानदार बुक है वो आपके लिए लॉन्च हो चुकी है। आपके सभी जो बुक स्टोर है आपके घर के पास में, जो बड़े बुक स्टोर है, उस पर सब जगह आपको ये बुक है वो अवेलेबल मिलेगी। 11 बजे आपके लिए जिला दर्शन की क्लास होती है, जरूर आपको देखना है। यहां से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी सीधे छपने वाले हैं। तो ये जो क्लास है ना वो 11 बजे होती है, और ये जो बुक है वो तो आपके पास में होनी ही चाहिए। बहुत बेहतरीन बुक है, शानदार इसमें आपको कंटेंट है वो देखने को मिलता है। क्लियर बात है ना। आगे बात करें यहाँ पर सेकंड ग्रेड में जीके का पेपर और सब्जेक्ट के जो पेपर है उनके भी आपके लिए जो बैच है वो शुरू हो रहे हैं 3 अगस्त को। तो आपके कोई भी भाई बहन है जो तैयारी कर रहे हैं उनको आपको जरूर सजेस्ट करना है। और हाँ, रीट के लिए प्री और मेंस का जो ऑफलाइन बैच है वो भी 3 अगस्त को सुबह 7 बजे शुरू हो रहा है। तो इसमें भी, और यहाँ पर एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा गया है, तो आपके पास में मौका भी है कि आप फ्री में जयपुर में आप बैठकर आराम से तैयारी है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको शानदार फैकल्टी मेंबर्स है वो देखने को मिलने वाले हैं। आई होप ये सारी जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है, यदि आपको ऐसा लगता है कि सर सच में आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सीधे मिला दिए हैं, यदि आप इस चीज से प्रभावित हो, आपको बढ़िया लगता है, तो इस वीडियो के नीचे एक शानदार कमेंट करना, और जिस बच्चे ने ये कहा था कि आरपीसी के बाद में आना, उसको एक मुंह तोड़ जवाब है वो अब आपको ही देना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत। क्या गुरुजी? यार सर, एक बार आप इस